तो दैट इज कॉल्ड शांत रति। जब आप प्रोएक्टिवली किसी ठाकुर जी के साथ एक सेवा नहीं कर सकते या ठाकुर जी के साथ कोई कंटिन्यूअस रिलेशन नहीं कर सकते, है ना, यहाँ पे सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य का ही आस्वादन हो रहा है। देन इसके ऊपर आता है दास्य रति। अगेन यहाँ पे भगवान के ऐश्वर्य का ही वर्णन है ना। दास्य रति नामक द्वितीय अवस्था में भक्त भगवान के नित्य दास के रूप में अपनी स्थिति का आस्वादन करता है। उसे ज्ञात रहता है कि वह नित्य भगवान की अहेतु की कृपा पर आश्रित है। साथ ही इस स्तर पे राग का स्वाभाविक उदय प्रारंभ स्थिति में माया के स्थान पर जीव श्री सॉरी स्वाभाविक उदय प्रारंभ होता है, जैसे कि बड़े होने पर पिता के उपकारों को समझने पर पुत्र में होता है। इस स्थिति में माया का स्थान पर जीव श्री श्याम सुंदर की सेवा करना चाहता है। सो व्हाट हैपन, दिस इज कॉल्ड दास्य रति। नाउ व्हाट इज दास्य रति, कि जिसमें जो जीव होता है या कोई भी होता है वो सोचता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूं। नाउ आई एम अ दास, हाउ कैन आई सर्व। लाइक जब हम छोटे थे, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, जब आप बहुत छोटे थे, आपको नहीं पता था आपके मम्मी पापा कौन है, योर पेरेंट्स वर वर्किंग फॉर यू, है ना, रात रात भर दे वर चेंजिंग योर डायपर, स्लीपिंग इन द वेट बेडशीट्स, है ना, सुबह उठ के दे वर डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। आप कितने क्रैंकी बच्चे थे या आप कैसे भी थे, एंड इवन व्हेन यू वर 5, हमें ऐसा लगता था कि माँ बाप का तो काम ही है बच्चों को पालना, है ना। तो हम जिद भी करते थे, हम अपनी बातें भी मनवाते थे। पर व्हेन वी ग्रो अप टू अ सर्टेन स्टेज, तो तब हमें रियलाइज होता है कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। नाउ वी वांट टू सर्व देम। तो हमें लगता है कि हम क्या करें। तो हम क्या चाहते हैं कि हम अपनी पहली सैलरी से पापा के लिए कुछ लें, मम्मा के लिए कुछ लें। यू नो देयर आर सो मेनी नाइस, यू नो दिस वन मूवी कॉल होम बाउंड। होम बाउंड अभी ऑस्कर का उसको वो मिला है, इट्स एन इंडियन एंट्री फॉर ऑस्कर। इट्स द मूवी जो ऑस्कर के लिए जा रहा है, एंड दैट इज द ऑफिशियल इंडियन एंट्री। उसमें एक बच्चा है, एक लड़का है, आई जस्ट फॉरगॉटन हिज नेम। ही इज अ सन ऑफ अ मेड। उसने अभी स्टेज में उसका इंटरव्यू में कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी माँ ने कि मैं ये कहूँ कि आई एम अ सन ऑफ अ मेड। मेरी माँ ने मेरी प्रोग्रेस के लिए क्या है, घरों में बर्तन मांजे हैं, है ना, सारा काम किया है जो मैं इस स्टेज पे आया हूँ, और आज मैं उनको इस स्टेज पे लेके आया हूँ, मुझे इसकी बड़ी खुशी है। एंड हर मदर वॉज डोल्ड अप इनटू अ वेरी ब्यूटिफुल क्लोथिंग, फाइन टेलरिंग, ऐसे कपड़े उन्होंने पहने हुए थे, शी केम, है ना। सो क्या हुआ, उस बच्चे ने क्या किया, इतने बड़े स्टेज पे आके अपनी मदर के सैक्रिफाइसेस को याद किया, है ना। कुछ साल पहले देर वॉज अ मुहिम, देर वॉज अ सर्टेन एडवर्टाइजमेंट बाय पेप्सी और कोक, आई डोंट रिमेम्बर। उसमें सारे फेमस क्रिकेट स्टार्स क्या होता है अभी भी, या इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट पाकिस्तान यस्टरडे, है ना, वी वॉन द एशियन कप, and everyone is known by their father's surname, Mr. Tendulkar, Mr. Singh, धोनी, मिस्टर धोनी। सो व्हाट आर दीज आर द फादर्स नेम ना। तो एक कुछ साल पहले क्या हुआ था, एक ऐसा एडवर्टिजमेंट आया था जिसमें दे वोर द जैकेट्स ऑफ द मदर्स नेम, है ना। तो दैट वाज अ ट्रिब्यूट टू देयर मदर की उन्होंने उनको पैदा किया। सो व्हाट हैपन, जब हम बड़े होते हैं तो हमें लगता है यार हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छा किया है, नाउ लेट अस सर्व देम। तो सेम वे दैट इज द जर्नी ऑफ अ जीव। जब हम भक्ति में थोड़े मेच्योर होते हैं ना, तो हमें लगता है अरे ठाकुर जी ने हमारे लिए कितना किया है। ही हैज गिवन अस द बॉडी, ही हैज गिवन अस द ऑक्सीजन, उन्होंने पानी दिया है, उन्होंने धरती दी है, उन्होंने इंटेलिजेंस दिया है कि हम समझ सके, हमें फाइनेंशियली बेटर की बनाया है कि हम भक्ति को परस्यू करें। हमें ये नहीं सोचना कि हमारी आज शाम की सुबह की हमें रोटी नसीब होगी कि नहीं, या शाम को हमें राशन हमारे घर पड़ा है या नहीं। तो ये सारी चीजें क्या करिए ठाकुर जी ने दी हैं हमें। He has given us so many things, so we start to count our blessing,
तो तब हमें लगता है यार हमें भी ठाकुर जी के लिए करना चाहिए। एक्चुअली वी आर द सर्वेंट, इनके दास हैं, एंड ही इज टेकिंग सो मच केयर। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, आउट ऑफ लव हम क्या करते हैं, लेट अस सर्व हिम। सो दैट एट दैट स्टेज इट इज कॉल्ड दास्य रति। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड दास्य रति। प्लीज टाइप यस और नो। बाकी सब भी लिखो। ओके, सो दिस इज कॉल्ड कि हम ये भगवान के साथ, दिस इज कॉल्ड दास्य रिलेशनशिप। तो वैकुंठ में क्या है, ज्यादातर दास्य रिलेशनशिप है कि भगवान हमारे लिए, ही हैज डन सो मेनी गुड थिंग फॉर अस। लाइक इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब वो कहीं जब वो विदेश जाते हैं, जब उनको बोला जाता है मोदी मोदी मोदी, या जब वो अमेरिका गए तो बहुत, तो व्हाट इज दैट, द मिस्टर प्राइम मिनिस्टर हैज पुट अस ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। मोदी की वजह से आज इंडिया को लोग जानते हैं। ही इज द बेस्ट डिप्लोमैट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द, द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी। आप जितने अभी मेरे को कोई पूछे हु इज द ब्राजीलियन प्राइम मिनिस्टर, आई वोंट नो। कोई मुझसे आके पूछे कि भैया अर्जेंटीना का प्राइम मिनिस्टर कौन है, आई वोंट नो। है ना, हमको क्या पता कौन है भाई, उसने क्या खंबे उतार लिए, क्या कर लिया, है ना। तो और अगर मेरे से आके पूछे कि भैया आप ये बताइए कि इजिप्ट का प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो हमें नहीं पता। लेकिन कोई पूछे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, मोदी 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 मोदी। ही वॉज सो फेमस कि ट्रम्प ने भी वो लाइन चुराई मोदी के, अब की बार मोदी सरकार, उसने ये पूरा कैंपेन चुरा के लिख दिया इस बार ट्रम्प की सरकार। सो मोदी हैज एक्चुअली पुट अस ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो फिर क्या होगा, हम कहीं भी जाएंगे, हाँ जी मोदी जी तो हमारी कंट्री के वो हैं, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये करेंगे ना। तो आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हम कहेंगे यस प्राइम मिनिस्टर मोदी हमारी कंट्री के। सो दिस इज द वे यू सर्व। दास्य रति में चले जाते हैं, है ना। जब हम रियलाइज करते हैं, अभी क्या करते हैं, अभी हम इस स्टेज पे कहते हैं अमिताभ बच्चन की तरह, खुश तो बहुत हो गए ना तुम, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, लो मैं आज तुमसे मांगने आ गया हूँ। अरे बिना मांगे ही भगवान ने कितना दिया है ना। सबसे पहली बात तो ये शरीर ही दिया है, सोचने समझने की बुद्धि दी है, आंखों, पांच फाइव सेंसेस हमारी सही है, मंदिर जा सकते हैं, भक्तों का संग कर पा रहे हैं। तो यही बहुत चीजें हैं, व्हेन यू रियलाइज ना, इट इज अ मेहम गोइंग आउटसाइड। आप देखोगे कितना सुसाइड रेट बढ़ चुका है। मेरे न्यूज फीड में एवरीडे 5 नई सुसाइड की खबरें आती हैं। एवरी डे आई एम लिसनिंग टू दैट, एवरी डे आई एम रीडिंग कि उसका बॉयफ्रेंड छोड़ के उसने सुसाइड कर दिया, उसको लड़की ने मना करा, उसने ट्रेन से कट के जान दे दी, उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में रैग किया गया, उसने जान दे दी। सो दे आर सो मेनी न्यूज कमिंग ना कि ऐसा हो रहा है। अभी सोचो कि हम अपनी सेंसेस को सेन रख पा रहे हैं इस वर्ल्ड में, मटेरियल एनर्जी में, ये कृष्णा की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हम ये कॉन्शियस डिसीजन ले पा रहे हैं कि हम टेम्पल जाएं, हम ये कॉन्शियस डिसीजन ले पा रहे हैं कि हम रात का 1 घंटा, आप कुछ भी कर सकते हैं ना इस कार्य में। इस 1 घंटे में आप कुछ भी कर सकते हो, पोर्नोग्राफी देख सकते हो, इस 1 घंटे में आप किसी भी फ्रेंड से बात कर सकते हो। यू कैन डिस्कस इंडिया पाकिस्तान मैच यस्टरडे की, देखो पाकिस्तान वालों ने इंडियन नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट नहीं दिया, अच्छा किया इंडियंस ने कि दे डिडंट टेक द ट्रॉफी फ्रॉम द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऐसा हुआ ना कल। तो आप ये डिस्कस कर सकते हो, बट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग है, वी आर डिस्कसिंग दैट फिलोसफी जो हमारे सिर से जा रही है, फिर भी हम अपनी चेयर्स पे ग्लूड अप होके बैठे हैं। कुछ तो समझ आएगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग कर। तो कौन ये हमें सेंस दे रहा है, दिस इज द सेंस कृष्णा इज गिविंग। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड क्या होता है, हमारे में दास्य रति उत्पन्न होती है, एंड दैट इज मोस्टली द भाव ऑफ वैकुंठा। वैकुंठा में भगवान के प्रति दास्य रति है। क्यों, वहां भगवान ने अपना जैसा फॉर्म दे दिया ना,
वहां पे वैकुंठ में सबके फॉर्म, 4 हाथ हैं सबके पास। अभी यहाँ पे तो कोई लीडर भी वो चीज नहीं दे सकता ना कि आप मेरी तरह बंगलों में रहिए, आपको जो, मेरे को जो सैलरी मिल रही है आपको भी मिले, जो मेरे को जेड लेवल का सिक्योरिटी मिल रहा है आपको, कुछ नहीं। पर वहां भगवान ने तो देखो अपना जैसा फॉर्म दे दिया, 4 हाथ वाला फॉर्म दे दिया कि आप वैसे ही रहो वहां पे वैकुंठ में, है ना। वही ऑपुलेंस दे दी, वही सब कुछ दे दिया। तो व्हाट इज दिस। और फिर आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड जब आपको भगवान को सर्व करने का मन करता है, सो दैट इज कॉल्ड द दास्य रति, है ना। दैट इज आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि लेट्स डू दैट फॉर कृष्णा। अभी थर्ड क्या आता है, साख्य रति। थर्ड होता है साख्य रति। साख्य रति जो है, ये तीसरी अवस्था है जिसमें भगवत प्रेम आगे बढ़ जाता है। इसमें क्या है, ये साख्य रति में क्या हो रहा है, भगवत प्रेम आगे बढ़ रहा है। अभी तक क्या था, अभी तक शांत रति थी, भगवान का ऐश्वर्य पे हम डुल रहे थे कि ओके ही इज समथिंग, हमें सर्व करना चाहिए। देन वी केम टू द दास्य रति, जहां पे भगवान के ऐश्वर्य, उनके औदर्य, उनकी काइंडनेस को देख के आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड हमारे मन में आया कि वी शुड सर्व हिम, बिकॉज ही, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ देता रहे देता रहे देता रहे, तो अल्टीमेटली आपका भी मन करेगा ना कि उसके लिए हम कुछ करें, है ना। तो दैट इज नाउ, बट अभी तक प्रेम की बात नहीं हुई, अभी तक क्या हुई बात, ग्रैटिट्यूड की बात हुई, है ना। इट इज आउट ऑफ कि दे रहे हो तो हमको भी देना है। नाउ यहाँ पे जो साख्य रति में आता है, साख्य रति में क्या है कि भगवत प्रेम जो है वो आगे बढ़ा है। मतलब नाउ इट कम्स द प्रेम की बात। नाउ इट इज आउट ऑफ लव। अगर लव क्या है, यार अगर तू मेरा कर भी नहीं रहा ना, तो मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ यार, मैं, तू मेरा जिगरी दोस्त है, तू मेरा फ्रेंड है, और मैं तेरे लिए करूंगा। माय मेंटर है इन माय होम्योपैथी, डॉक्टर कविता, है ना। तो आई हैव बीन, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी, एंड आई जस्ट मेट हर, वो गवर्नमेंट, हमारे जो गवर्नमेंट, ये क्या कहते हैं इनको, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, जो गवर्नमेंट क्लिनिक्स होते हैं ना मैम, उसमें बैठती थी। तो मैंने एक बार ऐसे मैम को अप्रोच किया, तो मैम ने कहा कि, मैंने कहा मैम इन वेकेशंस कैन आई सिट विद यू, मेरे को सीखना है, क्या मैं सीख सकती हूँ। तो मैम ने कहा यस आप सीख सकते हो। तो ऐसे ही वाइल इन द कन्वर्सेशन क्या हुआ, मैम ने बताया कि उनके जो हस्बैंड हैं, ही इज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, और वो जो है उनका ना कॉलेज में या स्कूल टाइम का ना बहुत बड़ा फ्रेंड्स का ग्रुप था, और वो आज तक चला जा रहा है। सो दे गो टू वेकेशंस टुगेदर, है ना, सारे वेकेशंस इकट्ठे प्लान करते हैं, या कोई पार्टीज हो गई तो पूरा फ्रेंड का ग्रुप आता है, ये है। तो मैम बताती थी कि जब उनका बेटा, इन फैक्ट उनके बच्चे भी सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सेम क्लास में पढ़ रहे हैं। तो मैम जब भी अपने बेटे का लंच पैक करती थी ना, तो उनके हस्बैंड आके कहते थे, अरे मेरा दोस्त का बेटा भी उसमें है ना, तो उसके लिए ये मिठाई एक और पैक करते हैं। और अपने बेटे को इंस्ट्रक्शंस देते थे, देख मेरा दोस्त का बेटा है ना, तो तू उसको वो दे दियो मिठाई, ये उस वो खाएगा। तो वो बच्चा कहता था, पापा वो मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं लाता, तो आप हमेशा मेरे को क्यों सर लंच, तेरे को देना है बस, वो मेरे दोस्त का बेटा है, कोई बात नहीं, वो मेरा फ्रेंड तो अच्छा है ना, उसके पापा, वो मेरे दोस्त का बेटा है तो तुमको देना है। सो उसमें क्या आदान प्रदान नहीं है ना। सो देर इज नो आदान एंड प्रदान। सो दोस्त का रति क्या होता है, लेवल एक हाई होता है। So this Sakhya Rati can not only be on the gratitude, दिस साख्य रति कैन नॉट बी ऑन द ऐश्वर्य, कि ये सुंदर है लड़का, ये बहुत अमीर है तो मेरे को इसका फ्रेंड होना है, नो दैट कैन बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। बट उस रिलेशन को मेंटेन करने के लिए क्या है, नाउ द प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। सो दैट इज साख्य रति। सो एज फार, एम आई, आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज टाइप यस और नो। ठीक है।
सो दिस इज साक्ष्यरति। यहाँ पे भगवत प्रेम आगे बढ़ जाता है। नाउ हमें क्या बनना है, हमें भगवान का फ्रेंड बनना है। हमें सिर्फ दास से बन के नहीं रहना कि बस हम दास ही बनते रहे, नहीं। नाउ वी आर वेंचरिंग कि हम भगवान के द फ्रेंड बने। नाउ व्हाट इज फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, है ना। फ्रेंड इन नीड मतलब आप उस लेवल के फ्रेंड बनोगे कि अगर भगवान को फ्रेंड नीड है तो आप उनकी हेल्प करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल सुदाम। सुदाम जो है भगवान के इतने, जिसको कहते हैं ना प्रिय मम सखा। अभी तो हम सिर्फ ये रति की बात कर रहे हैं ना लेडीज एंड जेंटलमैन। आगे तो ये रति दोस्तों में भी ना वैरायटी है कि ये सुहृद है, ये नॉर्मल दोस्त है, ये बेस्ट फ्रेंड है, ये ऐसा फ्रेंड है जिससे मन की बात की जा सकती है, या ये ऑफिशियल फ्रेंड है, या ये थोड़ा सा बड़ा है तो वी जस्ट हैव अ रिस्पेक्टफुल फ्रेंड। दोस्त तो हमारे कितने होते हैं, लेकिन उनकी भी कैटेगराइजेशन है। तो जब हमारे दोस्तों की कैटेगराइजेशन है तो यहाँ कृष्ण की बात करें, कृष्ण की तो बहुत बहुत कैटेगराइजेशन है। तो ऐसे ही जिसको कहते हैं प्रिय मम सखा। प्रिय मम सखा मतलब जो दिल का हाल जाने, जिससे आप ब्रेकअप की बातें कर सकते हो, जिससे आप अपने रोने की बात कर सकते हो, जिससे आप हर चीज डिस्कस कर सकते हो। आपके शरीर पे दाना भी आ जाए जिससे डिस्कस करो, यार ये कैंसर तो नहीं है, मेरे को डर लग रहा है ना। बाकी सबके सामने तो हम बहुत शेर बनते हैं, लेकिन उस सखा के सामने हमारा कोई मास्क नहीं है। एंड ही नोज अ थ्रू एंड थ्रू। तो ऐसे ही एक कृष्ण का सखा है सुदाम, and he is Radha Rani's brother also, and he looks like Radha Rani also। उनका ना फेशियल फीचर्स बिल्कुल राधा रानी की तरह है। ही इज वेरी पोलाइट, फेशियल फीचर्स। अगर वो अपने बाल लंबे कर ले एंड ड्रेस अप इन गोपी ड्रेस ना, तो सुदाम जो है बिल्कुल राधा रानी जैसा ही लगे। देयर कैन नॉट बी एनी डिफरेंस। तो एक बार कृष्णा जो है राधा कुंड पे बैठ के बड़े ही उदास थे, रो रहे थे। तो सारे फ्रेंड्स ने पूछा क्या हुआ, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं क्या हो गया, मैया ने कुछ कहा, नहीं बस जस्ट आज थोड़ा सा हेडेक हो रहा है ना, बस आज ना मन नहीं कर रहा कुछ बात करने का। नहीं नहीं तुम बताओ, अरे नहीं अभी थोड़ा देर मेरे को शांति में रहने दो। तो सारे फ्रेंड्स ने तीन चार बार पूछा और पीछे चले गए। लेकिन जो सुदाम था ही केम टू कृष्णा, ही सेड क्या हुआ, कुछ तो हुआ है ना, बता, मुझसे मत छुपा, मेरे मैं तेरे को थ्रू एंड थ्रू जानता हूँ। राधा रानी से मिलने का मन कर रहा है ना, अभी तू मिला नहीं ना, यू आर मिसिंग श्रीमती राधा रानी। एंड कृष्णा लुक्ड इनटू, उनकी आईज में ट्विंकल आया। हाँ यार तेरे को कैसे पता, कहता मेरे को तेरे को पता है ना, तेरा जो मूड ऐसा होता है, तो बताओ क्या करें। कहता है जस्ट वेट, आई विल जस्ट मेक अ प्लान, और अभी मैं राधा रानी से तुमको मिला देता हूँ। एंड सुदाम क्या होता है, वो क्या करता है, एंड राधा रानी इज इन हर इन लॉज होम। जटिला बैठी हुई है, अभी राधा रानी कमरे के अंदर है, और जटिला जो है आंगन में जो है बहुत बड़ी जिसको कहते हैं मंजी। मंजी यू अंडरस्टैंड, पंजाबी में भी कॉल इट मंजी। जो बाहर एक बेड लगा के बैठते, जूट का बना हुआ होता है ना। पंजाब में बहुत होता है मंजी डाल के बैठना धूप सेकने के लिए। तो एक जूट का चारपाई, यस थैंक यू उद्धव, इट इज कॉल्ड चारपाई, हम पंजाबी में उसको मंजी कहते हैं। तो चारपाई बिछा के वो जो है कौन कौन सी सखी, जटिला जो है बाहर बैठी हुई है। अभी राधा रानी निकले तो निकले कैसे। तो सुदाम आया और सुदाम बोलने लगा मैया, मैया। तो जटिला ने कहा अरे कौन है। अभी वो खाना खा के, खाना खाने के बाद क्या होता है, ओल्ड पीपल को थोड़ी नींद आती है। तो शी जस्ट हैड हर हेवी ब्रेकफास्ट एंड वो चारपाई पे बैठी हुई, उन्होंने कहा चलो मैं थोड़ी देर लेट मी सम स्ट्रेच अप, और मैं थोड़ा नींद ले लूं। तो तभी बाहर से बात आई, मैया मैया। अरे कौन है, अरे भैया कौन है। अरे मैया मैं सुदाम हूँ। हाँ बोलो सुदाम क्या बात है। मैया मेरा छोटा छोटा बछड़ा यहाँ पे आ गया है, प्लीज प्लीज प्लीज, क्या आप मेरे को वो छोटा मेरा बछड़ा दे दोगे। प्लीज देख लो ना अंदर जाके, आपकी आपकी गैयाओं के साथ मिल गया होगा मेरा छोटा बछड़ा। तो उन्होंने कहा अरे मैं यहाँ सुबह से बैठी हूँ, कोई छोटा बछड़ा नहीं आया, जा मेरे को अभी रेस्ट करने दे। नहीं नहीं मैया देख लो, आप देख लो, नहीं तो मेरे को बापू से बहुत डांट पड़ेगी, मैया प्लीज प्लीज अंडरस्टैंड। क्या तो जटिला ने क्या कहा, नहीं नहीं मैं अब तो हिल नहीं सकती।
मैया फिर मैं देख लूं, अच्छा अच्छा तू मेरा सर मत खा, तू खुद जाके देख ले। सो व्हाट हैपेंड, ये सुदाम डिड ऑल हिज होमवर्क, प्रोज एंड कॉन करके आए थे कि पता है कि अभी जटिला हिलेगी नहीं, अभी वो प्रॉपर हैवी ब्रेकफास्ट खा के बैठी है, नाउ इट इज अ टाइम टू स्लीप। तो सुदाम अंदर गए और धीरे से वो राधा रानी के कक्ष में गए और क्या कहा कि कृष्णा इज मिसिंग यू, आप यहाँ से जाओ। तो राधा रानी ने कहा कैसे जाऊं, हाउ कैन आई गो, ऐसे तो मैं नहीं जा सकती ना। तो सुदाम ने कहा ठीक है, लेट्स चेंज ड्रेसेस, और एक छोटा सा गाय का बछड़ा अपने से में से लेके चली जाओ। तो दे एक्सचेंज ड्रेसेस, एंड नाउ राधा रानी इज ड्रेस लाइक अ काउहर्ड बॉय, एंड सुदाम जो है घर में बैठा ऐसे पूरा दुपट्टा वो लेके, एंड नाउ ही इज राधा रानी, बिकॉज नो वन कैन मेक डिस्टिंग्विश, दोनों के फीचर्स ऐसे हैं। और वो गाय का बछड़ा लेकर राधा रानी गोज एंड मीट कृष्णा। अभी सुदाम जो राधा रानी ड्रेस्ड अप एज सुदाम इज कमिंग, एंड कृष्णा इज सेइंग सुदाम तुम आ गए, देखा राधा रानी को नहीं लेके आए ना, तुम तो कह रहे थे ले आओगे। एंड देन व्हेन ही सीज अप, एंड राधा रानी गिगल करती है, कृष्णा सीज अप एंड ओ इट्स यू राधा रानी, ओ सुदाम सुदाम का है, उन्होंने कहा ही इज देयर सिटिंग एज राधा रानी, आई एम कमिंग हेयर एज सुदाम। एंड दिस लीला कब हुई थी, एनीवन नोस? अभी कार्तिक आ रहा है, एंड इट इज द लीला ऑफ गोपाष्टमी, ये लीला हुई थी गोपाष्टमी वाले दिन। एंड इन एवरी टेम्पल ऑल ओवर इंडिया राधा रानी इज ड्रेस्ड अप लाइक अ cowherd boy on this very day, and it is the only day when we can have Radha Rani Shri Charan Darshan at ISKCON, क्योंकि because in most of the temples Radha Rani is dressed up as a cowherd boy। पिछली बार हमारे राधा माधव टेम्पल में भी राधा रानी was dressed up into a beautiful cowherd boy। हाँ बहुत सारी लीला हुई थी उस दिन, एक ही लीला नहीं हुई थी। तो दिस गोपाष्टमी पे ये सुदाम ने राधा रानी को कृष्ण से मिलाया। सो व्हाट आर द फ्रेंड्स मेड ऑफ? फ्रेंड्स आर मेड फॉर whom? राधा रानी के राधाष्टमी पे श्री चरणों के दर्शन नहीं होते, एक्चुअली वो अक्षय तृतीया पे होते थे कुछ साल पहले, एंड इट इज नाउ अबॉलिश्ड कि अक्षय तृतीया पे भी श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन नहीं होते। इट वॉज नेवर ऑन राधा अष्टमी, इट वॉज ऑन अक्षय तृतीया। पर अब सिर्फ अक्षय तृतीया वाले दिन ओनली एट वृंदावन टेम्पल, राधा श्याम सुंदर टेम्पल, वहां पे श्रीमती राधा रानी के चरणों के दर्शन होते हैं। अदरवाइज राधा रानी के चरणों के दर्शन हमें गोपाष्टमी वाले दिन हो सकते हैं, व्हेन श्रीमती राधा रानी इज ड्रेस्ड अप एज अ काउहर्ड बॉय। हाँ पुजारी करते हैं, देन यू बिकम अ पुजारी, वन हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ स्टैंडर्ड्स टू बिकम अ पुजारी। सो दिस इज व्हाट इज द फ्रेंडशिप रति, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, भगवत प्रेम आगे बढ़ रहा है, सो दैट इज ओनली इन द साख्य रति। यहाँ भगवत प्रेम आगे बढ़ जाता है तथा भक्त प्रेम तथा आदर के के समस्तर भगवान के साथ क्रीड़ा करता है, क्रीड़ा करता है मतलब भगवान के साथ खेलता है। इस रस में वृद्धि होने पर परस्पर हास परिहास आदि होता है, मतलब जैसे जैसे ये रस और प्रगाढ़ होता रहता है, देन यू कैन क्रैक जोक्स विद कृष्णा। आप भगवान के गाल खींच सकते हो, आप भगवान के कान खींच सकते हो, है ना, यू कैन लाइक हास्य परिहास कैसे होता है, जैसे कृष्ण जो होते हैं एक गेम खेल रहे होते हैं, और उस गेम में हाइड एंड सीक खेल रहे होते हैं, और हारने वाले को क्या होता है, दूसरे का घोड़ा बनना होता है ना। दूसरा बच्चा क्या होगा जो जीतेगा, ये टग ऑफ वॉर में जो टीम हारेगी वो जीतने वाली टीम को अपनी पीठ पे बिठा के घोड़ा बना के चलेगी। तो कृष्णा ऐसी ही एक गेम में हार गए होते हैं, ही हैज लॉस्ट इट इन दैट गेम। नाउ जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो कहते हैं कृष्णा अब तुम घोड़ा बनो। तो कृष्णा कहता है नहीं मैं तो घोड़ा नहीं बनूंगा। तो उनके फ्रेंड्स कहते क्यों नहीं तुम घोड़ा बनोगे, अभी यही प्रॉमिस हुआ था ना। कहते तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मेरे को घोड़े बनने को कहते हो, मैं कल को होने वाला तुम्हारा राजा हूँ,
तो मैं क्या बताऊंगा अपने बच्चे को कि मैं अपने फ्रेंड्स का घोड़ा बनता था, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तो उनके फ्रेंड कहते अरे, तो पहले ये गेम खेलने से पहले सोचना चाहिए था ना। अगर तेरे को इतना ही ईगो है, इतना ही वो कॉन्शियस था अपनी इज्जत का, तो गेम नहीं खेलता। नहीं कोई बात नहीं, मेरे पापा के पास 9 लाख गाय हैं, मैं किसी का घोड़ा नहीं बन सकता। तो दूसरा वो दोस्त कहते मेरे पापा के पास 11 लाख गाय हैं, अब बन घोड़ा। नहीं नहीं, ये कोई मैच नहीं है, पर मेरे बाबा तो राजा है ना यहाँ के। किस बात के राजा है तेरे पापा? उनके भाई ने उनको कह दिया है कि तुमको संभालना है। और राजा जो होता है प्रजा का सेवक होता है। तो बेसिकली राजा भी सेवक होता है, तो हम प्रजा हैं, तो हम ऊपर हैं, तो बनो घोड़ा। नहीं नहीं, मैं नहीं बनूंगा घोड़ा। क्योंकि क्योंकि देखो मैं तुमको कितने सारे राक्षसों से बचाता हूँ। मैं तुमको कितने सारे कितनी बार ब्रज में इतनी विपदा आई, मैंने नहीं बचाया तुमको? अरे कहाँ का तू हीरो बन गया, सुपरमैन समझ लिया तूने अपने आप को? उनका दोस्त उसको कहता है तू सुपरमैन है। अरे हमें पता है, गर्ग ऋषि आए थे ना, उन्होंने बताया था गर्ग मुनि ने तेरे पापा को। तेरे पापा जो नारायण शिला की, शालिग्राम शिला की पूजा करते हैं, तो जब भी तेरे पे विपदा आती है तो नारायण थोड़ी देर के लिए तेरी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। इस वजह से तू उन राक्षसों को मार पाता है। हमको ना बता, ये तो हम कह दें नारायण को हमारी बॉडी में आ जाओ हम बचा लेंगे, है ना? तो तुमको क्या लगता है? और दूसरी बात, कल कल हम रेसलिंग कर रहे थे ना, तो कौन हारा रेसलिंग में? कौन हारा? ये तो हम तेरे को रेसलिंग सिखाते हैं, कुछ मूव्स सिखाते हैं कि ऐसा घूसा मार, ऐसा कर, तो तू इन राक्षसों से लड़ लड़ पाता है, नहीं तो तेरे को तो कुछ भी नहीं आता। And this is going on. And then Krishna says, nothing doing, no logical, Krishna working. Krishna कहते मेरे को खेलनी नहीं गेम, इतनी रद्दड़ गेम है, इतनी बेकार गेम है, मैं तो खेलूंगा ही नहीं, छोड़ो तुमने चीटिंग करी, मैं जा रहा हूँ। और वो क्या कहते हैं कृष्णा को, सारे फ्रेंड्स कहते देख, अब तू अपनी मर्जी से जा रहा है ना, तो अब हम तेरे को बुलाएंगे नहीं, तू अपना कर, तू राजा ही बन, हम जैसों के साथ मत आ। और कृष्णा जो है दूसरे पेड़ के पास जाके वहां खड़े होके गुस्से में देख रहे हैं, अब भगवान देखो ऐसा कर रहे हैं, उधर देख रहे हैं, और बलराम आते हैं, खेलो, तुम सब खेलो। बलराम देख रहे हैं, कह रहे ये नौटंकी की दुकान है, चलो तुम खेलो। एक व्यक्ति कहता है चलो जात के कृष्णा को बुला ले, बलराम कहते हैं नो नो, इसको सबक सिखाओ, इसको नहीं खेलना ना, इसकी इसकी डेन थी ना, इसको घोड़ा बनना था, ये नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, इसको उसको वहीं खड़े रहने दो। और फिर सारे गोप बालक क्या करते हैं, भगवान के सामने खेल रहे हैं, है ना? और बलराम कहते हैं हंसो, और फिर वो जानबूझ के जोर जोर के हंस रहे हैं। हमें किसी को सड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी को हमें पोक करना होता है तो हम क्या करते हैं, जानबूझ के अपने दूसरे फ्रेंड के साथ मिलते हैं ताकि वो और जेलस हुए, जानबूझ के हंसे, अरे वाह ये देखो कितना मजा आया, ऐसा हम करते हैं, है ना? जैसे उद्धव फोटो भेज के बोलते हैं माता जी यू आर मिसिंग ना, आप उधर गए नहीं ना, देखो हम तो उस इवेंट में गए। सो ऐसे भगवान के फ्रेंड्स करने लग गए। अभी वहां कृष्णा का एकदम मुंह उतर गया, अभी मन भी कर रहा है, ऑल द एंटरटेनमेंट, ऑल द फन इज हैपनिंग ओवर देयर। और कृष्णा यूं करके पेड़ के पास कर रहे हैं विद साइड लॉन्ग ग्लांसेस, टेढ़ी टेढ़ी आंखें करके देख रहे हैं कि वहां हो क्या रहा है। अरे यार ये इतना खेल रहे हैं, इतना मजा आ रहा है इनको, है ना? एंड कृष्णा जो है, उसकी उनकी आंखों में आंसू आ रहा है। तो सुदाम आके कहता है दाऊ दाऊ देखो कृष्णा रो रहा है ना, हम मना ले क्या?" दाऊ कहता है नथिंग डूइंग, नौटंकी कर रहा है, करने दो उसको नौटंकी, करने दो, गेम खेलने दो। फिर कृष्णा जो है सुबकने लगा, ऐसे ऐसे करने लग गए। और तब सारे फ्रेंड्स ने कहा दाऊ वो तो सच में रो रहा है, अरे कुछ नहीं है, तुम खेलो मस्ती करो और हंसो। एंड देन फाइनली कृष्णा कैन नॉट कंट्रोल, और इतनी जोर से वो रोलता है, वेल करते हुए, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। एंड देन बलराम जी गोज टू कृष्णा एंड से क्या हुआ, क्या हुआ, फुटेज क्यों खा रहा था, खेलना नहीं है क्या तेरे को? नहीं मुझे खेलना है। सारे फ्रेंड्स भी आ गए, है ना, सारे फ्रेंड्स आके कृष्णा को कह रहे हैं हाँ भाई हम तो तेरे को खिला रहे थे, लेकिन ये तो गलत बात है ना, अगर तेरी डेन आ रही है, तूने डेन भी नहीं देनी और तू यहाँ साइड में खड़ा होकर रो रहा है, ये कोई बात है? तो कहता है तो सारे फ्रेंड्स कहते हैं बनेगा घोड़ा, अब बनेगा घोड़ा। तो दाऊ जी साइड में कहते हैं बेटा बन जा घोड़ा, अगली गेम में ये गधा बनाएंगे, घोड़ा तो फिर तमीजदार है, अभी तू घोड़ा ही बन जा।
एंड कृष्णा वेल करते हुए कहते हैं, अरे मैं तुमको पता नहीं, मैं तो क्षीर सागर में सो रहा था, द ओशियन ऑफ मिल्क पे सो रहा था। तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ आया हूँ तुम्हारे साथ खेलने, और तुम जो है मेरे को ऐसे ट्रीट कर रहे हो। तब दाऊ जी को नहीं मारते, कहते अभी घोड़ा बनना है, अगले में गधा बनेगा, तो बन जा अभी घोड़ा। एंड देन फाइनली कृष्णा टेक्स समवन ऑन हिज बैक। सो व्हाट इज हेयर, अभी फ्रेंड्स, और अभी वो भगवान है क्या कृष्णा? अभी भगवान होंगे तो क्या हम भगवान को रुलाएंगे? या हम भगवान को कहेंगे कि प्लीज बिकम आवर गधा घोड़ा एनीथिंग, या अपनी डेन दो? तो इसमें क्या है, ये भगवत प्रेम ही तो है ना, कि भगवत प्रेम फॉर्मल रहे, वैसे नमस्ते आइए बैठिए चाय पानी पीजिए, दिस फॉर्मेलिटी से क्या हो गया इनफॉर्मल। हाँ यार कैसा है, सब बढ़िया, तेरे घर में ठीक सब कुछ बढ़िया। So that formal love, that formal gratitude of Dasya Rati has turned into the informal dealings. तो जैसे जैसे इसमें बढ़ता है तो क्या होता है, हास्य परिहास होता है। क्या हो रहा है, हंसना खेलना, क्रैकिंग जोक्स। अभी हम तो मोदी जी के साथ जोक्स नहीं क्रैक कर सकते, नहीं कर सकते ना, पर विद आवर फ्रेंड्स वी कैन डू दैट। इस रस के वृद्धि होने पर परस्पर हास परिहास आदि होता है। भगवान के साथ साख्य प्रेम का आस्वादन होता है। जीव सर्व बंधन विमुक्त हो जाता है। इस स्थिति में भक्त को जीव रूप में अपनी नीची स्थिति का बिल्कुल विस्मरण सा हो जाता है। साथ ही परम पुरुष श्री कृष्ण के प्रति उसमें संभ्रम भाव बन जाता है। इसमें क्या होता है, अभी तक हमें क्या पता था कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास, है ना, अभी तक हमारा यही था। तो जीव को अपना स्वरूप याद है कि नहीं हम जीव हैं, हम छोटे हैं, कृष्णा इज इनफाइनाइट, हम तो बहुत छोटे से हैं, बहुत मिनिस्मल हैं। तो लेकिन साक्ष्य में क्या होता है, हम ये सब भूल जाते हैं। हम भगवान से नीचे हैं, हम भगवान से, भगवान कितने अथाह हैं, और हम क्या है, अणु है, हम छोटे से हैं, और भगवान बहुत विस्तारित है। तो ये चीज हम भूल जाते हैं। और हम क्या सोचते हैं साक्ष्य रति में, कि हम और भगवान वन लेवल पे है। कह रहे हैं ना, तेरे बाप नंद बाबा के पास 9 लाख गाय हैं, पर मेरे पास तो 11 लाख गाय है ना। सो जब तक आप अपने आप को कृष्ण के समान नहीं समझोगे, तब तक आप वो चीज बात नहीं कर सकते। जब तक आप कृष्ण को ऊपर समझोगे तो आप में क्या रहेगा, रिस्पेक्ट रहेगा, आदर रहेगा। लेकिन जब जीव भगवान को अपना फ्रेंड समझता है, अपने आप को उनके लेवल पे करता है ना, फ्रेंडशिप किस में होती है, फ्रेंडशिप अपने अपने जैसों से होती है, अपने लेवल के बंदों से होती है ना। तो दैट इज हेयर साक्ष्य। सो फार आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? प्लीज राइट यस एंड नो। प्लीज सारे जल्दी जल्दी लिख दीजिए। जतिन्स, द बोथ जतिन्स। So with this, Gaur Ratri everyone. We will meet tomorrow.